So here we'll do this poem 1.3. Have you ever seen? Okay. Already we had done this activity of homograph, right? Have you understood this one? हाँ, अभी ये जो सेकेंड वाला है उसको हम समझ कर लेंगे. क्या कहा है देखो. When words with the same spelling or same pronunciation are used in such a way that convey more than one meaning, this figure of speech is called as pun. क्या कहते हैं इसको? जो होमोग्राफ हमने देखा ना, होमोग्राफ हमें क्या बता रहा है? Where one word has multiple meaning और double meaning. तो ऐसे ज्यादा मीनिंग, डबल मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग देने वाला जो वर्ड होता है दैट वी कॉल्ड एज होमोग्राफ, राइट? सो सिमिलरली ऐसा ही वर्ड अगर पोयम में भी यूज हो रहा है जिसका एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं, सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज पन. ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं पन. ये एक पोएटिक डिवाइस है. यहाँ पर पोयम में इसका यूज किया जाता है इस तरीके से पन का. पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के साथ खेला जा रहा है ना, कि एक ही वर्ड में से दो दो मीनिंग बताए जा रहे हैं. जैसे कि हेलो, हाउस लाइफ, हेलो, इट्स अ स्ट्राइफ. हेलो ही है बट वर्ड के साथ खेलना है ना. देखो ऐसे फन के एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने हैं कि वेयर वन वर्ड विच कैन गिव अस डबल मीनिंग, है ना. आगे बढ़े. इन पोएट्री व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू गेट एन आंसर बट टू एम्फसाइज अ पॉइंट और अ फैक्ट, दिस वी कॉल्ड एज इंटरोगेशन. इसे कहते हैं इंटरोगेशन. देखो पोयम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसके आंसर लेने के लिए. वो क्वेश्चन पूछे इसलिए गए हैं कि पोयम को फोकस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, उसके ऊपर जोर डालकर बताने के लिए. ओके तब जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस वी कॉल्ड एज इंटरोगेशन. ऐसे क्वेश्चंस अगर पोयम में आए तो उसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कही जाएगी? इंटरोगेशन. गेटिंग? सी जैसे कि एग्जाम्पल, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड. क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये क्या हुआ? इंटरोगेशन हुआ. इजंट इट टाइम फॉर द ऑटम्स ग्लो. क्या हुआ? ये इंटरोगेशन. ऐसे ही आपको कुछ पॉपुलर पोएम में से इंटरोगेशन के एग्जांपल्स ढूंढने हैं. ठीक है, कर सकते हो. हाँ, नाउ लेट्स कम टू द पोएम हैव यू एवर सीन. ओके इसके पोएट हमें पता नहीं है. हाँ, एनॉनिमस कि किसने लिखी है हमें बताया नहीं है, अननोन है. क्या कहा है पोयम में? लेट्स सी. क्या आपने कभी देखा है? हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. एज वी डिस्कस अर्लियर कि वेयर वन वर्ड विच गिव्स अस मोर देन वन मीनिंग इज पन. तो पूरे पोयम में पन का यूज हुआ है. ऑल्सो वी हैड लर्न कि when question is asked in a poem to emphasize it, it's called as interrogation. तो पूरे पोयम में इंटरोगेशन का भी यूज किया गया है. अभी हम यहाँ पर हर एक इसको समझ कर लेंगे. देखो कि एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट पोएट इज डिस्कसिंग अबाउट, क्या आपने कभी देखा है शीट ऑन अ रिवर बेड. सो यहाँ पर रिवर बेड, बेड हैज टू मीनिंग. वन, रिवर बेड मीन्स बॉटम, एकदम जो तल होता है ना उसको रिवर बेड कहते हैं. एकदम बॉटम, रिवर का बॉटम. और दूसरा बेड का तो मीनिंग आपको पता है, जिस सोने के लिए यूज होता है ना. सो हैव यू एवर सीन शीट ऑन अ रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड. और अ सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड. सो यहाँ अगेन द वर्ड हेड हैज टू मीनिंग्स. एक हेड मतलब एक हमारा सर, और हैमर का हेड, आपको हैमर तो पता होगी है ना, तो उसके ऊपर दो चीजें होती है. एक उसकी वो लकड़ी होती है जिसको उसमें वो फंसाया जाता है ऊपर का, है ना, जिससे हम हथौड़ा जिससे मारने के लिए, तो वो उसका जो है ना ऊपर वाला हिस्सा उसको हेड कहा गया है. राइट. तो ऐसे हेड के दो मीनिंग है. ऑल्सो
हैज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज? हैज द फुट ऑफ माउंटेन, फुट मतलब हम पैर को कह रहे हैं फुट, यहाँ किसके फुट की बात हो रही है? माउंटेन का फुट, है ना? मतलब हम बोलते हैं ना डोंगराचा पायथ्याशी, वो जो पाय था यानी कि फुट ऑफ माउंटेन, है ना? द बॉटम, द एंड वेयर माउंटेन एंड्स, है ना, उसका वो पार्ट। हाँ, द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज? क्या माउंटेन को भी कोई टो है क्या? ऐसे कहा है। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? ओके, इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? सो यहाँ होज के भी दो मीनिंग है। होज का एक मीनिंग है विच इज फ्लेक्सिबल, एंड अनदर मीनिंग ऑफ होज इज अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग और टाइट्स। स्टॉकिंग और टाइट्स, पेयर ऑफ स्टॉकिंग और टाइट्स, उसको होज कहा गया है, अ पेयर ऑफ गार्डन होज। तो बेसिकली ऐसा कुछ इसमें से मीनिंग बताया गया है या कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ स्टोरी के फॉर्म में या कुछ कहानी बताई, ऐसा नहीं है। इस पोएम में से हमें बस ये चीजें सीखनी है कि हाउ पोएट ने किस तरीके से वन वर्ड के जिसके अलग अलग मीनिंग निकल सकते उसको ब्यूटीफुली पोएम में यूज किया है, और क्वेश्चंस का इंटरोगेशन का यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ हमें इंटरोगेशन और पन इसी को समझने के लिए पोएम यहाँ पर दी गई है, कि आप देख सकते हो कि कैसे वर्ड, सिंगल वर्ड में अलग अलग मीनिंग निकल रहा है ना? दोनों तरीके से वो बात कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टांजा पोएट सेज, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? नीडल सुई, है ना? तो हम बोलते हैं ना कि उसमें जब धागा डालते हैं तो उसको यहाँ पर निडल को एवर विंक इट्स आई, तो यहाँ दो आई की बात हो रही है, एक हमारी ह्यूमन आई और दूसरी निडल की जिसमें से हम धागा डालते हैं, निडल की आई। क्या कभी वो अपनी आई विंक करता है? ब्लिंक करना, ब्लिंक करना, है ना? Why doesn't the wing of a building fly? हाँ, विंग होती है ना बिल्डिंग की, ए विंग, बी विंग, सी विंग, या विंग को नाम दिए जाते हैं, है ना? तो क्या बिल्डिंग की विंग फ्लाई क्यों नहीं कर रही रे? अभी यहाँ विंग के दो मीनिंग निकल रहे हैं। दिस वर्ड विंग हैज टू मीनिंग, वन विंग विच विंग रिप्रेजेंट्स वन अनदर बिल्डिंग, है ना? बिल्डिंग के सब बिल्डिंग्स हम पार्ट्स बता सकते हो, और दूसरा विंग जो बर्ड के विंग्स होते हैं वो वाला विंग। क्या बिल्डिंग वही फ्लाई करेगी? कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ पैरासोल? कैन यू टिकल, हाँ टिकलिंग करना, कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ पैरासोल? अभी रिप्स ऑफ पैरासोल के दो मीनिंग यहाँ पर है, जैसे कि पैरासोल किसे कहा जाता है? हाँ, यहाँ रिप्स कहा है, सॉरी, रिप्स के दो मीनिंग है। पैरासोल एक अम्ब्रेला, और एक ह्यूमन बॉडी में जो रिप्स होते हैं वो रिप्स। टिकल करना, गुदगुला करना, है ना? हाँ, कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ पैरासोल? क्या आप कभी पैरासोल को, है ना, गुदगुदी करते हो? अम्ब्रेला या रिप्स, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी रिप्स होते हैं, उसको भी कहा है। तो यहाँ रिप्स के भी दो मीनिंग है। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, अभी यहाँ ट्रंक के भी दो मीनिंग है। एक ट्रंक जो एक ट्रंक, यहाँ ट्री के ट्रंक की बात की जा रही है, जो पेड़ का वो होता है ना बड़ा सा, हाँ क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक कहते हैं, जो उसकी ये ऐसे पेड़ हो रहेगा, उसकी जो बॉडी रहेगी, ये बड़ा सा लॉग, हाँ उसका बड़ा सा ये खोड़ बनता अपन, है ना? उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक। ओके, और दूसरा ट्रंक का मीनिंग क्या होता है? एक ट्रंक यानी कि वो पेटी होती है ना, जिसमें सब सामान रख सकते हैं, जिसको कैरी कर सकते हैं, उसे भी ट्रंक कहते हैं। और ओपन द ट्रंक, वैसा वाला ट्रंक निकल रहा है, या दूसरा ट्रंक क्या है? पेड़ का ट्रंक। हाँ, और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, क्या पेड़ का वो ट्रंक खोल सकते हैं? आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट? आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट? अभी यहाँ पर भी टीथ की बात की जा रही है, एक ह्यूमन टीथ की बात की जा रही है, और यहाँ पर टीथ ऑफ रेक। अभी ये रेक क्या होता है? तो रेक इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसको ऐसे ऐसे दांत होते हैं, जिससे मिट्टी निकालने के लिए या खोदने के लिए काम में आता है, उसको रेक बोलते हैं। यू कैन सी दिस, हाँ ऐसा, उसकी बात की जा रही है, टीथ ऑफ रेक।
तो उसके जो दांत है ना ऐसे, तो हमारे एक ह्यूमन टीथ और ये रेक के टीथ, उसकी बात की जा रही है. सो आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट? क्या वो बाइट करते हैं? है ना. हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? अभी क्लॉक के हैंड्स तो पता है आपको, एक ह्यूमन हैंड्स की बात हो रही है और एक क्लॉक के हैंड, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, है ना, आवर हैंड, उसकी बात हो रही है. कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? प्लॉट का क्या मीनिंग है यहाँ पर? द वर्ड प्लॉट इज ऑल्सो यूज टू मीन एन एवल और विक्ट प्लान. ओके, एक प्लॉट मतलब गार्डन का वो एरिया, उतना टुकड़ा, प्लॉट. एरिया ऑफ लैंड यानी कि प्लॉट. और दूसरा प्लॉट का मीनिंग हमें यहाँ पर दिया है, उसका मतलब क्या है? एवल या विक्ट प्लान. कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? क्या गार्डन प्लॉट डीप, डार्क, एविल है ना, ऐसे बताया है. या डीप डार्क का ऐसा भी मीनिंग होता है कि वो अंधेरे में है ना, ऐसे. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द ब्रिच बार्क? व्हाट इज द साउंड ऑफ ब्रिच बार्क? सो यहाँ बार्क के दो मीनिंग निकलते हैं. एक बार्क जो कि ट्री का बार्क होता है, ब्रिच बार्क मतलब ट्री का, वो ब्रिच ट्री का बार्क. ओके, जो छाल निकलती है ना पेड़ की ऐसे, बार्क उसे बोलते हैं, वो एक बार्क. और दूसरा जो डॉग भौंकता है वो एक बार्क, है ना. सो व्हाट इज द साउंड ऑफ ब्रिच बार्क? कि यहाँ पर बार्क के भी दो मीनिंग हमें बताए गए हैं. आप देखोगे तो पूरी पोयम पन से भरी हुई है ना, कि हर एक वर्ड में पोएट ने किस तरीके से दो अलग अलग मीनिंग बताए हैं, एक एक लाइन में उन्होंने यूज किए गए हैं. ऑल्सो पूरे पोयम में आप देख सकते हो क्या है रे, पूरी तरीके से इंटरोगेशन का यूज किया गया है ना. हर एक लाइन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हर एक लाइन में उन्होंने सवाल पूछा है. हाँ, ये ऐसा नहीं कि आंसर देने के लिए, बट उसी बात को एम्फसाइज करने के लिए. तो पूरे इसमें इंटरोगेशन है. तो इसमें से बेसिकली एक लिटरल मीनिंग और एक दूसरा मीनिंग, ऐसे दो मीनिंग निकलते. जो पोएम में जो वर्ड बाय वर्ड बताया उसमें से एक मीनिंग निकल रहा है, और एक पोएट दूसरा मीनिंग बताना चाहते हैं, अदर मीनिंग, वो सभी लाइनों में से निकल रहा है ना. जैसे कि देखो यहाँ बेड की बात की, तो एक सोने वाला बेड मतलब फर्नीचर वाला बेड हो रहा है, और दूसरा कौन से बेड की बात की है? रिवर बेड, बॉटम की बात की है ना. सी का बेड होता है, रिवर बेड होता है वो. वैसे और इसमें क्या है? हेड. एक किसका हेड? एक ह्यूमन हेड, एक हैमर का हेड. और क्या है? फुट ऑफ माउंटेन, फुट, ह्यूमन फुट, एंड द बॉटम ऑफ द माउंटेन, है ना. बॉटम नहीं बोल सकते, द एंड वेयर द माउंटेन एंड्स, है ना, ऐसे उनका एंड वाला. एंड पेयर ऑफ गार्डन होज के यहाँ पर दो मीनिंग यहाँ पर दिए, वो आपको करने. सेकेंड स्टांजा में क्या है रे? आई के दो मीनिंग है. आई एक ह्यूमन आई और दूसरी निडल की आई. यहाँ पर विंग के दो मीनिंग है, बिल्डिंग वाली विंग और बर्ड्स के विंग्स. हाँ, रिब के दो मीनिंग है, ह्यूमन के बॉडी वाला रिब और दूसरा रिब्स, छाते के वो जो होते हैं ना रिब्स ऐसे, उसकी काड़ियाँ ऐसे होती है. हाँ, वो रिब्स उसे कहा है. देन ट्रंक के दो मीनिंग है, एक ट्रंक जो पेटी होती है ना, और एक ट्रंक जो पेड़ का होता है, ट्रंक जो. देन थर्ड स्टांजा में हम देख सकते हैं तित के दो मीनिंग है, ह्यूमन तित की बात की रही है, और वो रेक जो इक्विपमेंट है, हाँ, जो निकालने के लिए, मिट्टी के लिए या किसी की चीज के लिए यूज होता है, तो उसके तित की बात कर रहे हैं. हैंड्स के दो मीनिंग यहाँ पर है, एक क्लॉक वाला, घड़ी वाला हैंड और एक ह्यूमन वाला हैंड. उसके बाद प्लॉट की दो बातें हो रही है यहाँ पर, है ना. एक प्लॉट जो कि एरिया, और दूसरा प्लॉट यानी कि एवल, है ना. उसके बाद ब्रिच बार्क, बार्क के दो मीनिंग यहाँ निकलते हैं, एक बार्क ट्री वाला बार्क, दूसरा डॉग का बार्क, भौंकने वाला बार्क. तो ऐसे अलग अलग मीनिंग इसमें से निकल रहे हैं. समझ गए ये? अभी हमें कहा है 2 लाइन्स फ्रॉम द पोयम विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस. कौन से सबसे ज्यादा फनी लाइन लगी रहे आपको इसमें, बताओ. मुझे बिल्डिंग वाली लगी. Why doesn't the wing of building fly? है ना, विंग ऑफ बिल्डिंग कैसे फ्लाई करेगी? और
हाँ, या टिकल वाली, कैन यू टिकल रिप्स ऑफ, ये वाली या निडल वाली, जो आपको पसंद है आप लिख सकते हो। फाइंड फ्रॉम द पोएम एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशन, बहुत सारे लिख सकते हो आप, ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना सब 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 इंटरोगेशन ही है, पूरी लाइन लिखनी है। उसके बाद चलो अभी हम आते हैं पर्सोनिफिकेशन के पास। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, ये फिगर ऑफ स्पीच देखो कि व्हेन नॉन लिविंग थिंग हैज अ पर्सन्स क्वालिटी, है ना, कि नॉन लिविंग थिंग हैव पर्सन क्वालिटी उसके अंदर बताई गई है, पर्सन के तरह वो काम कर रहा है, पर्सन की तरह वो एक्ट कर रहा है, ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अभी यहाँ कई बार ऐसे हुआ देखो जिसमें पर्सन की क्वालिटी बताई, निडल आई विंक कर रहा है, ये किसकी क्वालिटी है, पर्सन की, हाँ, बट वो निडल कर रहा है, तो ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर द फुट ऑफ माउंटेन एंड एनी टोज, ये भी, और हाँ बिल्डिंग फ्लाई कर रही है, यस, हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट राइट, ये वाली भी लाइन है। ऐसे द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट, तो ये बाइट करना ह्यूमन की क्वालिटी, ये भी क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। काफी सारे पर्सोनिफिकेशन भी इसमें आए हैं। ऑल्सो इसमें एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। एलिट्रेशन क्या होता है कि कंसोनेंट बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड इज रिपीटेड, कि जो कंसोनेंट साउंड है वो बिगिनिंग साउंड वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, लेट्स सी, हैमर्स हेड ऑन और अ सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड, एच 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 साउंड इज रिपीटेड, राइट, so this is what alliteration. Or seen a sheet, ss, have you ever seen a sheet, s sound is repeated, so this is what alliteration. Or ढूंढो, trunk of trees, t sound is repeated, deep and dark, d sound is repeated, और bridge bark, b sound repeat हो रहा है, ऐसे कई सारे आपको इसमें alliteration भी मिलेंगे। इसके बाद आगे हमें कहा है कि ग्रुप बनाओ, और हमें कहा है कि डिस्कस, ऐड एटलीस्ट वन मोर स्टांजा आपसे बनाना है, ऐड करना है, ठीक है, इसी स्टाइल में जैसे पोएट ने बनाया है। इट शुड इंक्लूड होमोग्राफ यूज करो, इंटरोगेशन यूज करो, राइम स्कीम और रिदम यूज करो। अच्छा, हम राइम स्कीम की भी बात कर लेते हैं कि पोएम में कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है, ठीक है। अभी राइम स्कीम कैसे निकालते, देखो जिसको नहीं पता, पहला वर्ड क्या है, मतलब राइम क्या कर रहा है, बेड, बेड को हम क्या कहेंगे, ए, अभी बेड को हेड मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, बी। अभी टोज बेड या हेड को मैच कर रहा है क्या, राइम कर रहा है क्या, सॉरी ये भी ए ही आएगा ना, बेड और हेड मैच कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ए। टोज इनसे मैच कर रहा है क्या, तो ये क्या हुआ, बी। और होज, तो ए ए बी बी। सेकेंड स्टांजा के लिए भी सेम, आइज को हम ए बोलेंगे, फ्लाई बी, आई और फ्लाई मैच कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ए। पैरासॉल और ऑल, बी, मतलब ये सेम ही जा रहा है यहाँ पर भी। अगेन बाइट, राइट, डार्क, बार। सो होल पोएम की राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। समझे, इसकी राइम स्कीम ए ए बी बी है। और फिगर्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। आपको ऐसे ही राइम स्कीम और ये बनाकर एक स्टांजा आपसे बनाना है, ठीक है, आप ट्राई करो। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, यू हैव टू फील इट केयरफुली, आपको फील करना है, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। आया समझ में, आगे हमें ये दिया है, वो कर ले क्या, वर्ब का, हैव का, ह्याला तर नाहीये तरी पण बघ ना उत्साह। हैव यू एवर थॉट ऑफ द वर्ब हैव, अभी ये ग्रामर का पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है, वो दिया है। देखो हैव हमें क्या बताता है, हैव जनरली हम यूज करते हैं किसके लिए, कि हमारा है, इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप बताने के लिए।
I have this pen, I have a car, I have house, I have this, I have that, which shows possession, ownership, right? My friend has a pet cat. अभी यहाँ पर has यूज हुआ तो वो शो कर रहा है कि उसके पास वो है, पेट कैट, उस कैट है उसके पास. आई हैव अ न्यू पेन, ये पोजीशन बता रहा है. डू यू हैव अ साइकिल, कि आपके पास साइकिल है, ये उसके पोजीशन बता रहा है साइकिल की, है ना. या फिर स्कूल हैज 6 कंप्यूटर, ये ओनरशिप बता रहा है. तो इस तरीके से पोजीशन या ओनरशिप बताने के लिए हैव का यूज होता है. आगे हमें कहा है कि हैव का यूज हम रिलेशनशिप में भी करते हैं. आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 1 ब्रदर, है ना. इस तरीके से द कपल डोंट हैव चिल्ड्रन, आई डोंट हैव अ ब्रदर. इस तरीके से रिलेशनशिप बताने के लिए भी हम हैव का यूज कर सकते हैं. ऑल्सो हैव इज यूज टू रेफर कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी या कोई एक्सपीरियंस. जैसे कि आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, कि आप ये काम अभी एक्टिविटी करने वाले हो, है ना. लेट्स हैव अ पार्टी, कि आप कोई इवेंट करने वाले हो, है ना. द क्लास हैज अ शॉर्ट ब्रेक, तो ये आपका इवेंट, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हम हैव का यूज कर सकते हैं. डू यू हैव अ गुड टाइम एट द वेडिंग, है ना. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पर. आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, कि आपका ये प्लान है, हाँ, जो आपकी मीटिंग है. ऑल्सो हैव का यूज और कहाँ पर होता है, हाँ, ड्रिंकिंग या ईटिंग के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं. कैसे. वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, कि ये बता रहा है कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया. हैव अ स्लाइस ऑफ केक, ये ले लो, केक ले लो, है ना. हैव अ स्लाइस ऑफ केक, तो ये ईटिंग के लिए यूज हो रहा है. What would you like to have, tea or coffee? तुम्हें क्या पसंद करोगे, चाय या कॉफी, जो भी. Can I have a glass of water? तो बेसिकली ड्रिंकिंग के लिए, ईटिंग के लिए भी हम हैव का यूज कर रहे हैं. हैव का यूज और कहाँ पर हो रहा है, मेडिकल या फिजिकल कंडीशन में. आई हैव हेडेक, है ना. आई हैव हेडेक, ही हैज अ कोल्ड, ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक. तो इस तरीके से मेडिकल कंडीशन बताने के लिए भी तो हैव का अलग अलग जगह पर यूज कहाँ कहाँ होता है, ये भी समझ गए आप. इज दिस क्लियर टू यू. तो कुछ सेंटेंस में हैव को एज अ मेन वर्ब करके यूज किया जाता है, और इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जब वो मेन वर्ब करके काम में करेगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैव का यूज नहीं होता है, कि आई एम हैविंग अ बाइसिकल हम नहीं बोल सकते. आई हैव बाइसिकल बोल सकते, बट आई एम हैविंग बाइसिकल कभी नहीं बोल सकते. जैसे कि ही इज हैविंग अ कोल्ड भी नहीं बोल सकते, ठीक है. आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क ऐसे आप नहीं बोल सकते. कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में हैव का यूज करना, मतलब मेन वर्ब की तरह यूज करना नहीं है. हाँ. सिमिलरली इट इज नॉट यूज्ड इन द निगेटिव फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. जब कोई सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो, नो नेवर नॉट, ऐसे निगेटिव सेंटेंस ना बताने वाले सेंटेंस है, तो उसमें एज अ मेन वर्ब हैव का यूज हम नहीं कर सकते. ओके. ही हैज नॉट अ कार, नहीं आ सकता. आई हैवंट अ कोल्ड, ये भी नहीं, सही नहीं है. टू इंडिकेट द निगेटिव हम इसके जगह ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें along with the main verb, कि he doesn't have a car, अभी ये सही रहेगा. he haven't a car सही नहीं है, या he hasn't a car सही नहीं है, तो he doesn't have is सही है. तो उसमें हमने किसका, do या does का या did का यूज करना है. I don't have a cold, so ये have के बारे में हमें कुछ चीजें बताई थी. ओके. अभी इसी को लेते हुए आपको ये एक्सरसाइज करनी है. हैव का पोजीशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए ऐसे खुद से सेंटेंसेस बनाने कर सकते हो ना आप. हाँ, ये आपको वर्ड वेब पूरा करना है. अलग अलग वर्ड्स बताओ, इसको रिलेट करते हैं, जैसे कि गो डाउन, गो टू बेड, हाँ, कैच अ बॉल, देन गेट से लेकर पास, ऐसे इनसे आपको बनाने वर्ड्स. बना सकते हो आगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दिया है, यहाँ तक समझ गए.
ठीक है, डू इट, करो आप। फिर बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर नेकलेस वाला वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।